हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। वेल डिफाइंड फंक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं उन्हें बोलते हैं सॉफ्टवेयर। के प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क थ्रू कंप्यूटर। कोई भी टास्क, कोई भी प्रॉब्लम आपको कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करवानी होगी तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो उससे प्रोग्राम बनता है। और ऐसे ही मल्टीपल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हों किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो बैंक में जिस टाइप के फंक्शंस होते होंगे, जिस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनका कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? डिजाइन टू मैनेज कंप्यूटर एंड प्रोवाइड इन्वायरमेंट टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर को मैनेज करने में यूज़ होते हैं। जैसे कंप्यूटर में जितनी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम जो है EXE फाइल में कन्वर्ट करते हैं, वंस एंड ज़ीरोस में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरप्रेटर। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिज़ाइन फॉर एंड यूजर्स। यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, MS ऑफिस, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें एंड यूज़र यूज़ करता है अपने किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या था? आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? इट इज़ द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग। It is distinguished from the skills associated with construction. आर्किटेक्चर क्या है? एक आर्ट है और टेक्निक है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन या बिल्ड करने की। जैसे हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट या मैप बनवाते हैं जिसमें ये स्पेसिफाई रहता है कि कौन सा रूम कहाँ पर बनेगा, कितनी एरिया का बनेगा, किचन कहाँ बनेगा, हॉल कहाँ बनेगा। ये सब डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करके फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का मैप बनाया गया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, उसके बाद आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करवाना बिल्डिंग का स्टार्ट करवाते हो, जिससे क्या होगा कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका घर कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट रहता है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से। अब हमने देख लिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अब हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर हमें नेम से ही पता चल रहा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, जिससे क्या होगा कि क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आर्किटेक्चर बिल्ड होगा, जिससे जो फाइनल सॉफ्टवेयर बनेगा वो हाई क्वालिटी का होगा, गिवन डेडलाइंस में होगा और जो गिवन बजट है उसका कस्टमर का उसके अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे घर बनाने से पहले हम उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करवाते हैं, सिमिलरली कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका लाइंस ऑफ कोड 5000 से ज़्यादा होता है उसको डेवलप करने के लिए उसका पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? इट इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कंस्ट्रक्शन एंड एवोल्यूशन। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जब हमें डेवलप करना होता है या उसका इवोल्यूशन करना होता है तो उस केस में हमें उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाना होता है और उस ब्लूप्रिंट को कहा जाता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इट इज़ द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ द होल सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड मॉडल सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम। हमें पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं करके उसका एक मॉडल प्रिपेयर कर लें। जैसे घर भी अगर आपको बनवाना है तो आप उसका मॉडल बनवा लेते हो तो आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा। आपने देखा होगा कंप्यूटर पे 3D व्यू में दिखाया जाता है कि आपका घर जो है बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो अगर हम एक्चुअल में सॉफ्टवेयर नहीं बना के पहले उसका मॉडल बनाते हैं तो कस्टमर को ये विजुलाइज करना इजी हो जाता है कि आफ्टर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कैसा होगा, जिससे
जो सॉफ्टवेयर होगा वो हाई क्वालिटी का बनेगा। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, अर्लीस्ट मॉडल है सॉफ्टवेयर सिस्टम का। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड द डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग सच स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, जिसके बेसिस पे आगे जाके सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होगा, टेस्ट होगा, डिप्लॉय होगा, और वो मेथड है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ईच स्ट्रक्चर कंप्राइजेज सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप अमंग देम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड रिलेशंस। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स होते हैं, या कह सकते हो कि कंपोनेंट्स होते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, आर्किटेक्चर उसको रिप्रेजेंट करता है, और एलिमेंट्स की यानी कि कंपोनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और रिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम एंड यूजर्स यूज़ करते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें वॉइस मैसेज होता है, हम वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, स्टेटस सेट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, लास्ट सीन की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, अकाउंट्स की सेटिंग्स देख सकते हैं, प्राइवेसी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अकाउंट। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं व्हाट्सएप के। और इनमें भी आपस में क्या रिलेशनशिप है, जैसे अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो आप वीडियो कॉलिंग से क्या कर सकते हो, वॉइस कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वॉइस कॉलिंग भी आएगा, हम वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो कॉलिंग से हम स्विच कर सकते हैं वॉइस कॉलिंग में। तो इन दोनों में भी रिलेशनशिप है, या तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो या फिर वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, दोनों साथ में नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हो सेम विंडो में। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कंपोनेंट्स रखने हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे स्टेटस जो है वो 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो हर कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी होंगी, उनमें किस टाइप की रिलेशंस होंगी, उन रिलेशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये सब डिफाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में।